Hey guys, how are you? Uh, मैंने जान मुझ के फ़ैन ऑन रखा है क्योंकि मैं आज थोड़ा सा सुकून में बात करना चाहता था और प्रेशर लेके बात ख़त्म नहीं करना चाहता था क्योंकि यूजुअली मैं पसीने में बैठा होता हूँ। एक्चुअली मेरा मन कर रहा है फॉर सम रीज़न मैं अपने पॉडकास्ट का नाम ही रख दूँ, हाय गर्मी पॉडकास्ट। आई एम जस्ट जोकिंग। बहुत ही टेस्टी लाजवाब कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ और ऑफ कोर्स ये मैंने ही बनाई है। बहुत ही बड़ी जो मेरी ज़िंदगी की जो अंडररेटेड अचीवमेंट है, और क्या कहते हैं, अचीवमेंट नहीं बोलूँगा, अकम्पलिशमेंट है, वो ये है कि मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कुक कर सकता हूँ अपने लिए, जो भी मैं चाहता हूँ। और ये बहुत फास्ट हुआ है, लिटरली कुछ 3 सालों में या 2 ढाई साल में हुआ होगा, 3 भी पूरे नहीं होंगे। और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं लाइफ को लेके। ऑनेस्टली लो की मैं काफ़ी प्राउड भी महसूस करता हूँ अपने ऊपर कि मैंने ये सब चीज़ें मैं खुद के लिए करता हूँ। और कभी कभार मुझे खुद को भी यकीन नहीं होता कि जो बच्चा और इंसान मैं था स्कूल में, वो बच्चा आज मैं मेरे जैसे बड़ा आदमी इंसान बन गया है। एंड उस बच्चे के दूर दूर तक जहन में भी ऐसी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ही क्लमजी सा, मम्मी के बहुत करीब रहने वाला, मेरे पापा कभी कभार कहते थे कि नाजुक बच्चा है क्योंकि इमोशनली मम्मी मम्मी सब कुछ थी मेरे लिए। और शायद मेरा मानना ये है, मेरे खुद के एग्ज़ाम्पल से और एक्सपीरियंस से, एक करेक्ट इमोशनल इंसान वही होता है जिसको राइट वे में चीज़ें हिट होती हैं, कि वो फाइनली एंड में जाके बहुत ज़्यादा सेल्फ़ रिलायंट और इंडिपेंडेंट और सेल्फ़ सफिशिएंट इंसान बन जाता है। क्योंकि वो इतना प्यार करता है इस दुनिया से, लोगों से, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तो वो उसका एंड तक रास्ता ढूंढता चला जाता है कि ऐसी कौन सी जगह मैं पहुंचूं, मैं जाऊं, चलता जाऊं जहां पर मुझे सोल्यूशन मिले और हर्ट होना बंद हो जाए, कम हो जाए या ना हो। घूम फिर के वो जगह एक ही जगह पे आती है कि खुद का वेट संभालना सीख जाओ, खुद का वेट प्राउडली संभालो, किसी और के ऊपर अपना वेट मत ला दो। उससे बड़ा गिफ्ट हम किसी और को नहीं दे सकते इस पूरी की पूरी दुनिया में, इस पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस में। सो ये मैंने जाना है, और ये बहुत ही जेंटल सी स्लो अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि आप एक महीने में कुछ बन गए या फिर एक हफ्ते में, या फिर कल रात को कुछ कह के सोए थे कि सुबह से ऐसे बनूंगा और सुबह उठ के अलग इंसान बन गया। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी स्लो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जीवन की सारी मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जेंटल और स्लो है। जिस तरह डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं फास्ट पेस्ड वे में कि टाइम वॉप टाइप में, कि एक सैपलिंग कितना फास्ट उग रहा है, बढ़ रहा है, बट वो सच्चाई तो ये है कि वो इतना स्लो उग रहा है कि दिखता भी नहीं है आँखों को, बट वो उग रहा होता है, हम जानते हैं, क्योंकि वही यूनिवर्स का लॉ है। उसी तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं, प्रोग्रेस में जाती हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी तरह एक इंसान में भी उसी तरह चेंज आता है, दिल का चेंज भी उसी तरह आता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने तो प्रेयर करी थी, मैंने ध्यान लगाया था, मेरा दिल क्यों नहीं ठीक हो रहा, व्हाई एम आई नॉट हीलिंग। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारी हीलिंग शुरू हो चुकी है। हीलिंग के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तुम्हें कन्विंस करने का, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो एकदम डेविल का घर है, वहाँ तो कुछ भी आता रहेगा, उसको सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए। वो तो फोर्स कर रहा है, वो फोर्स में जीता है, उसको ज़िंदगी का कोर्स और पेशेंस नाम की चीज़ उसमें कुछ नहीं है। इसलिए उसको बताना है कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हीलिंग के ऊपर। जो ईश्वर की हीलिंग है वो अपने पेस में चलेगी, चलती रहेगी। एंड में तुम्हारी विजडम ये होती है कि कि दिमाग समझ जाएगा कि मैं फालतू में यहाँ पे छटपटा रहा हूँ,
मुझे सरेंडर करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। तो दिमाग सिंक में आता है जीवन की रिदम पे, दिल की रिदम पे। काफ़ी गहरी बात कहने की कोशिश करी मैंने, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। बट या आई विश मैं आप लोगों को दिखा पाता, बट मैं दिखा नहीं सकता। ये मैं वियतनामीज़ कॉफ़ी पी रहा हूँ, जब से मैंने बनानी शुरू करी मैं तब से यही पी रहा हूँ। थोड़े बहुत मतलब पहली बार लाइफ में अमेरिकानो या ब्लैक कॉफ़ी से ब्रेक टाइप आ गया इस वजह से। और ये शाम का सबसे खूबसूरत वक्त मुझे लगता है, ये जो भी चल रहा है। और एक अजीब सी बात नहीं बोलना चाहूँगा, बट मुझे लगता है कि एक बिटर स्वीट सी बात ये भी है कि ये बहुत बहुत ही कम समय के लिए आता है, लिटरली बेयरली आई डोंट नो, कुछ मिनटों के लिए आता है, पल भर में चला जाता है। और सो बहुत कुछ सीखना चाहिए हमको ऐसी चीज़ों से, कितनी जेंटल चीज़ें हैं, हम कैसे वक्त ज़ाया करते हैं, सेम लोगों से बार बार मिल के वक्त वेस्ट करते हैं। जीवन एक्सप्लोर करने के लिए है। मेरी आंखों के सामने दौर कहूँगा मैं, जो सोसाइटी की जो हवा है वो इतनी बार 2-3 बार तो चेंज हुई है। आज का जो दौर है वो क्लियरली दिख रहा है। अगर आप किसी को बंदे में इतनी भी अवेयरनेस होगी तो दिख जाएगा कि कितना क्लियरली नेगेटिविटी इन अ वे चल रही है इन सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू या फिर इन चीज़ों के थ्रू। बाइबल में आई थिंक क्रिश्चियनिटी में कुछ सिंस के बारे में, 7 सिंस के बारे में कुछ बात लिखी हुई है। मैंने एग्जैक्टली उसको पढ़ा नहीं है, बट मुझे ऊपर से हल्का सा उसके बारे में पता है, थोड़ा बहुत मुझे याद है। उसमें से एक जो सिन है वो है ग्लटनी, विच मीन जब इंसान हावड़ों की तरह खाता है वो मतलब ही गेट्स व्हेन समबडी गेट्स पोजेस्ड बाय फूड, लाइक इट्स लाइक लस्ट ओनली, अनदर फॉर्म ऑफ लस्ट। लस्ट भी उनमें से एक है बाय द वे, सिन में से। सो ग्लटनी एक सिन है जो उन 7 में से एक है। आज का आप दौर देखो, सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है, क्या वायरल हो रहा है, क्या चल रहा है? जो इंसान बैठ के बस टेबल पे खाने को हॉक कर रहा है और लोग सुन रहे हैं बैठ के, उसको ASMR वीडियो कहते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं। खा रहा है, खाना गिर रहा है, गंदी तरह खा रहा है, गंदी उंगलियों में घुसेड़ के खा रहा है। एंड उसका खुद, वो इंसान खा रहा है, उसका खुद का शरीर पता नहीं कहाँ जा रहा है, आउट ऑफ शेप। आई एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन एनीवन्स बॉडी, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट यू कैन क्लियरली सी समबडी इज अब्यूजिंग देमसेल्व्स। एंड ये चीज़ बूम, उनको लोग कहते हैं ये लोग फूड ब्लॉगर है। पता नहीं भाई क्या होता है फूड ब्लॉगर। एक हो गई ग्लटनी, दूसरा लस्ट हो गया। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स पे जाके लोगों को देखो, या इंस्टाग्राम या किसी भी जगह पे जाके देखो, कोई भी अगर शॉर्ट भी होगी यूट्यूब या फिर यूट्यूब की चलो मेन वीडियो भी होएगी, अगर वो टॉपिक भी अगर गाड़ी का रिव्यू कोई लड़की दे रही है, कोई दे रहा है, लड़का तो नहीं बोलूँगा, लड़की दे रही है, तो जानबूझ के अपना थंबनेल ऐसे बनाएगी जिसमें कुछ तो रिवीलिंग सा कभी कभार दिख रहा है और लोग उसको देख देख के क्लिक कर रहे हैं। एक तो मैंने एक लड़की है जो नेचर में जाती है, और नेचर में जाके प्रॉपर अच्छा वीडियो, फुल सर्वाइवल वीडियो है, वो जाती है वहाँ पर क्या कहते हैं, टेंट में रहती है, वहाँ पे फिशिंग करती है, वहाँ पे रॉ जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनसे खाना बनाती है प्रॉपर। और उसके थंबनेल ऐसे होते हैं कि पूरे कुछ रिवीलिंग से कुछ चीज़ डाल देगी, और वहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं क्लिक करके कि वो थंबनेल को देख के, बट वो कंटेंट एक्चुअली में कुछ और है। तो क्लिक बेट की तरह वो जो भी यूज़ करती है। एंड ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, बट ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्पल ऐसे ही हैं। और तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कई कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जिसमें चीज़ों को वेस्ट करना लोगों को अच्छा लग रहा है। उसमें एक इंसान है वो बस चीज़ों को बर्बाद करता है, आईफोनों को तोड़ देगा, या फिर बहुत सारा खाना गंदी तरह कब गिरा के खा लेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करेगा। बहुत सारी अजीब अजीब सी प्रोफाइल दुनिया में मतलब अभी चल रही हैं। एंड ये चीज़ें तो दिखती तो सबको आती जाती हैं, बट ये एविडेंट और क्लियरली हो जाती हैं जब हम थोड़े से अवेयर होते हैं। हम सोचते हैं अरे भाई ये चल क्या रहा है, क्लियरली दिख रहा है अब क्या चल रहा है। शायद पहले से बस शुरुआत से यही चलता होगा दुनिया में पूरी, बट अब आई थिंक काफ़ी आउट देयर है, इट्स क्वाइट डोमिनेंट। बहुत पहले की बात है, 2018 की बात होगी या 19 की बात होगी। मुझे तब स्टार्टिंग में सोशल मीडिया बूम हो रहा था तो मुझे एक एजेंसी साइन करना चाहती थी,
वो मुझे कहने लगे कि अरे सर अपनी शर्टलेस फ़ोटो के शूट और करवाओ ना, क्योंकि मैं जिम के बाद में पोस्ट बॉडी शेप फ़ोटो डालता था। कोई बंदा अपनी बॉडी पे वर्क कर रहा है, उसको पसंद है अपनी प्रोग्रेस चेक करना, और उसके लिए उसका पेज सिर्फ एक डंप यार्ड है या फिर उसका लाइफ का मूड बोर्ड है कि वो करंटली ज़्यादा क्या करता है, वो उस तरह से को शेयर कर रहा है। बट वो जो सोशल मीडिया वाले लोगों से मैं मिला था वो कह लेंगे सर अपने और फ़ोटो शूट कराओ ना, और ऐसे ऐसे फ़ोटो डालो तो और अट्रैक्शन लोगों का आएगा। ये मैंने कहा भाई सुन, मेरे को चलेगा अगर मैं ज़िंदगी में कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी ना कर पाऊँ और आगे ना बढ़ूँ, मुझे आगे बढ़ना भी नहीं है ऐसी हरकतें करके खुद की आत्मा बेच के, या फिर वो फ़ोटो कर 4 पोस्ट लेके क्या करूँगा, मुझे अच्छी नींद आ जाएगी क्या रात को। और फंडामेंट एज अ ह्यूमन बींग किसी को भी ऐसा अपने साथ में नहीं करना चाहिए, इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। सेंसुअल चीज़ों का क्रिएट करना इन अ सिनेमा और इन सम सॉर्ट ऑफ आर्ट फॉर्म या स्कल्पचरिंग में करना, वो अलग ही डायमेंशन है, कुछ और एक्सप्लोरेशन चल रही है वहाँ पर। वो इंस्टेंट वैलिडेशन का कोई वो नहीं है, लोगों को ऐसे हुक करके फ़िश को खींचा नहीं जा रहा है, वो नहीं चल रहा है वहाँ पे। तभी भी मैंने उनको मीटिंग में ही बात कही थी, मैंने बड़ी उम्र के लोग थे, मैंने बहुत लोगों को वहाँ पर डिसअपॉइंट कर दिया था। मैं बाकी लोगों का नाम ही लूँगा जो मीटिंग में मेरे साथ में बैठे थे, वो मेरे साथ में वो काम कर चुके हैं वो लोग। उन लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मैंने नहीं किया। उन सब के कुछ टाइम के बाद में कुछ मिलियन फॉलोवर वगैरह हो गए, एंड गुड फॉर देम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बट आई एम सुपर प्राउड टू बी हाउ आई एम, वेयर आई एम, एंड आई वुड नेवर एवर ट्रेड दैट। आई एम प्राउड एंड आई लव to perform as an actor. I love my lifestyle. I love to play around, play football. I want to play football till I can, and I work towards it. And life inspires me, and I want to make it big so that I can shed some light through my own way of doing things. मुझे वाइल्ड लाइफ में एक्सप्लोर करना पसंद है, मुझे नए नए एक्सपीरियंसेस चाहिए। और ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, अगर कोई बुरा ना माने तो सच्ची बात तो ये है कि जो चीज़ मुझे सच में मायने रखती है, मेरे दिल के करीब है, वो मैं कभी ज़िंदगी में शूट करके डाल नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो इतनी अनसलिड है, इतनी प्योर है, इतनी अनटच्ड है कि कैमरा लगाते ही उसकी प्योरिटी चली जाएगी। इसलिए मेरे शायद पोस्ट वर्कआउट कभी ऐसे पोजिंग वाली फ़ोटो मिलेगी, बट नोबडी विल एवर नो मी इन द एक्शन, इन द हीट, इन द मोमेंट। नोबडी विल एवर नो द पीपल आई लव, the person I am emotionally and involved with, the person I'm in a relationship with. You might see a podcast or two with my mother, but nobody will ever know the the depth of that bond, क्योंकि पॉडकास्ट में तो हम छोटी सी बात कर लेते हैं 15-20 मिनट में, बट सिमिलरली एक डायमेंशन है जो एक्चुअली में मुझे जो एक्चुअली में मेरे जीवन में 99% वैल्यू ऐड करती हैं, और 1% वो होगा जो कि मैं दिखा देता हूँ या बता देता हूँ, जो मेरे बारे में पता होगा। तो जो रियल चीज़ जो मेरी लाइफ में वैल्यू करती हैं, वो कभी भी किसी को पता नहीं चलेंगी, और वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। देयर विल बी अ सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड इट, कांट, एंड आई वुड लाइक दैट टू बी दैट वे ओनली। आई फील ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज एंड लाइक द लिविंग बीइंग, एवरीथिंग इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड। वी शुड नॉट सेल आवर सेल्स शॉर्ट। हमको अपने आप को बेचने की कमोडिटी नहीं बनाना चाहिए, हमको अपनी ऑथेंटिसिटी पर टिके रहना चाहिए। वो चले या ना चले, वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव बात है, दौर की बात है, दौर हवा की तरह आता है। कोई बात जो आज 10 साल पहले चल रही होगी वो आज नहीं चल रही है, जो बात आज चल रही है वो शायद कल नहीं चलेगी। जो बात बंदा आज कह के मर जाएगा, चला जाएगा, शायद उसके मरने के बाद में 20 साल बाद चल जाएगी। तो चलना कि ना चलना ये एक हवा की तरह है, ये काउंट नहीं होता है। बट इंसान का जो दिल, जो इंटेंशन है, जो गॉड ने जो हमको सांसें दी हुई हैं, दे आर इटर्नल, दे आर द प्रूफ ऑफ द मैजिक ऑफ एग्जिस्टेंस। सो हमको ये दौर की हवा के साथ में अपने आप को ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, और अपने आप को क्या कहते हैं, बी लिटिल, या फिर अपनी ईगो को फ्लेट भी नहीं करना चाहिए, या फिर डिफ्लेट भी नहीं करना चाहिए अपनी ईगो को। अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कम भी नहीं समझना चाहिए। हमको गॉड की ग्लोरी को समझना चाहिए जो हमारे अंदर बसती है, उससे ज़्यादा सुपीरियर कुछ भी नहीं है। और पता नहीं हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए इस बात पे, बट आ गए, और 14 मिनट हो चुके हैं। एंड आई थिंक सिंस आई हैव बीन शूटिंग, आई विल नॉट शूटिंग विद माई प्रॉपर कैमराज, आई एम कीपिंग इट शॉर्ट, इट हेल्प्स मी एडिट प्रॉपरली एंड फास्टर। आई एम गोइंग टू से गुड बाय टू यू ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सून, एंड take care of yourself, and be well, have a lot of fun. It's a beautiful day.
वीडियो तो देख लेना अगर देखोगे तो, वरना बट उससे इम्पोर्टेंट ये जल्दी से वीडियो देख के, या नहीं भी देख पाए, बी विद लाइफ यू नो, एंड मेक द मोस्ट ऑफ टुडे. Love and peace to each one of you. Bye guys.